पॉलिसी से जुड़ी हुई एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर अब से कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। उससे ठीक पहले इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और निफ्टी इंडिकेटिव एक्शन में 250 अंक ऊपर। अभी शुरुआती फिगर है तो इसको इग्नोर कीजिए, लेकिन सेंसेक्स शायद ज्यादा रियलिस्टिक फिगर दिखा रहा है, 13 पॉइंट्स नीचे, अब इनफैक्ट 4 पॉइंट्स नीचे 31,206 के लेवल्स पर। आज के सेशन में नजर रहेगी अगेन इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस पर, स्पेशली बैंक्स, क्योंकि पॉलिसी से ठीक पहले यहाँ पर एक्टिविटी दिख सकती है और एनपीए को लेकर आज एक अहम बैठक भी है, तो उसका असर भी दिख सकता है बैंकिंग स्टॉक्स पर। इसके अलावा मॉनसून स्पेस से जुड़े हुए यानी जो एग्री कमोडिटी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं उन पर आप ध्यान दे सकते हैं। टायर स्टॉक्स में एक अच्छी वाइब्रेंसी कल के सेशन में देखी थी, उन स्टॉक्स पर भी आप फोकस कर सकते हैं। आईटी में एक अच्छा रिबाउंड कल के सेशन में देखा था, होप्स हैं कि शायद ये मोमेंटम आज फिर से एक्सटेंड होता हुआ दिखे, तो आईटी स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं सीमेंट पर और इंडिकेशंस तो यही मिल रही हैं कि जो सॉफ्टनेस पिछले कुछ दिनों में दिखी है सीमेंट शेयर्स में वो शायद एक्सटेंड हो। एसीसी पर कुछ सेल कॉल भी आए हैं तो उन पर आप ध्यान दे सकते हैं। रुपए की शुरुआत हो चुकी है और 64.43 के मुकाबले रुपया 64.49 के लेवल्स पर खुला है। लेकिन हर रोज ठीक 7:30 बजे हम फास्ट मनी शो में आपको 20 इंट्राडे कॉल्स बताते हैं। ये कॉल्स एक बार क्विकली रिविजिट कर लेते हैं। आज जो पहला स्टॉक मैंने शामिल किया है वो है सिकाल लॉजिस्टिक्स। 262 का टारगेट है, 246 का स्टॉप लॉस। आईजीएल पे खरीदारी करते हैं तो 1135 के टारगेट्स के लिए आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को। प्रिकोल ऑटो एंड रिप्लेस स्ट्रॉन्ग है इसमें मार्केट पे, 86 का टारगेट प्रिकोल पे लगाकर चलें, 80.5 का स्टॉप लॉस। बीपीएल और रेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस पे आप नजर रखें। आज बीपीएल पे मैंने 79 का टारगेट एक्सपेक्ट किया, 74 का एक स्टॉप लॉस और बतौर ईपीएस शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है। ऑयल इंडिया खबर यहाँ पर यह है कि असम बेसिन में हाइड्रोकार्बन की खोज की है कंपनी ने, 302 का टारगेट रहेगा, 295 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। टायर स्टॉक्स तेज हुए कल लेटर हाफ में, आज शुरुआती सत्र काफी बेहतर हो सकता है, 183 का टारगेट जेके टायर पे। दीपक नाइट्राइट मॉनसून बेहतर होने की प्रोबेबिलिटी अब बढ़ गई है, आईएमडी का दूसरा अनुमान बेहतर है, 98% नॉर्मल मॉनसून का फोरकास्ट है। 154 का टारगेट, 147 का एक स्टॉप लॉस दीपक नाइट्राइट पे। प्राज इंडस्ट्रीज खरीद के चल सकते हैं 81 के टारगेट के लिए और कमिंस बेचकर चल सकते हैं, कमजोर स्ट्रक्चर है, 902 का टारगेट रहेगा, 922 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। और बतौर सुपर हिट शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है विविमेड लैब्स। फॉर्म 483 जारी नहीं हुआ है यूएस एफडीए से स्पेन प्लांट की जांच के लिए, तो पॉजिटिव खबर है। आज विविमेड लैब्स 110 तक पहुंच सकता है, 103 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक पीएसयू प्ले है एमआरपीएल, इसमें आप तेजी करके चल सकते हैं एचपीसीएल के साथ। एचपीसीएल को अगर ओएनजीसी खरीदती है तो पॉजिटिव ट्रिगर होगा, 133 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। एक और पीएसयू प्ले है आईएफसीआई, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन की खबरें सरकार की ओर से, 25 रुपये 40 पैसे का टारगेट लेकर खरीदारी करें। एचयूएल एक हैवी वेट है, इसमें बिकवाली करें। कोका कोला हो सकता है कि फ्रोजन डेजर्ट सेगमेंट में उतर सकती है तो कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है, बिकवाली करें, 1075 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। बतौर सुपरहिट एक ऑटो एंसिलरी प्ले है स्टील स्ट्रिप्स, इसमें आप खरीदारी करें। कल कुछ बड़े जो संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने खरीदारी करी है, 910 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। ओएनजीसी एचपीसीएल की खरीद काफी भारी पड़ सकती है इस कंपनी को, बिकवाली करें, बाजार पसंद नहीं करेगा शायद, 166 रुपये का टारगेट प्राइस होगा इस कंपनी के लिए। आरकॉम फिर से आज बिकवाली बढ़ सकती है क्योंकि रेटिंग एजेंसीज ने फिर से इसकी जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड किया है, 19 रुपये 60 पैसे का टारगेट प्राइस होगा। कल मिड कैप आईटी काफी तेज था, मजेस्को में आज भी तेजी बढ़ सकती है, 340 रुपये का टारगेट प्राइस लेके चले। एग्री स्पेस में जो मानसून का ट्रिगर है वो कावेरी सीड को आज लीड कर सकता है, 655 रुपये का टारगेट लेकर खरीदारी करें। टाइटल में कल बिकवाली थी, मुनाफा वसूली हुई थी, आज भी बिकवाली बढ़ सकती है। सोना 7 हफ्ते की ऊंचाई पे उसका इंपैक्ट भी दिखेगा, 515 रुपये का नीचे की और टारगेट प्राइस लेके चलें। और आखिर में बताओ सुपरहिट इंडिया ग्लाइकोल्स, इनकी एक देहरादून सब्सिडरी है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनी है 100%, उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखेगा, 200 रुपये का टारगेट प्राइस लेके खरीदारी करें। तो ये वो पिक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। निफ्टी इस बीच 9678 पर और सेंसेक्स 31,208 पर, तो अभी करीब आधे % ऊपर निफ्टी दिख रहा है। लेकिन ऑब्वियसली आज मार्केट में जो बाकी ट्रिगर्स हैं ना उन सब के ऊपर एक ओवरराइडिंग ट्रिगर है और वो है आरबीआई की पॉलिसी, जिसके संकेत मेन स्ट्रीट से आएंगे। और उसमें जो बड़ी खबर है वो ये है कि क्या आरबीआई पॉलिसी स्टांस चेंज कर सकता है या फिर एक सरप्राइज रेट कट डिलीवर कर सकता है, ये बड़ी खबर है। हालांकि जो कंसेंसस है सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का अगर आप देखें इस समय मन टटोले तो उनका तो व्यू यही है कि रेट कट नहीं होगा, फिलहाल इसकी संभावना नहीं है। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है कंसेंसस? पहले आरबीआई ने कहा था कि हम अकोमोडेटिव जो स्टांस है उसको बदल रहे हैं, हम कॉशियस हो रहे हैं। कॉशियस होने की वजह क्या थी? इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, उन्हें थोड़े ओवर हीटिंग के संकेत लग रहे थे इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब वो चीज़ें बदली हैं, सरकार की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की गई है कि आरबीआई को रेट कट करना चाहिए, एटलीस्ट अकोमोडेटिव स्टांस रखना चाहिए। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप है जो कि सरकार ने ही बनाया हुआ है, उन्होंने भी
ये रिकमेंडेशन आरबीआई को दी थी कि आपको रेट कट करना चाहिए या फिर आपको एटलीस्ट जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं उसे थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए और नज़र रखनी चाहिए जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उस पर। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो आई थिंक आई मीन लेट्स सी उर्जित पटेल सरप्राइज डिलीवर कर भी सकते हैं, और अगर उन्होंने कर दिया तो एक नया राकेश ट्रिगर मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से 10,000 का कैलकुलेशन कर रहे होंगे या फिर एटलीस्ट 9800 का। बिल्कुल बिल्कुल दीपाली, मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है कि कोई रेट कट नहीं है, और मीर ने सही पकड़ा, अगर रेट कट हो जाता है तो 10,000 का आंकड़ा निफ्टी इमीडिएटली ऊपर की तरफ छूने के लिए भागेगा, क्योंकि मार्केट ये मान के चल रहा है कि कोई रेट कट नहीं होगा, और अगर कोई रेट कट होता है तो ये बिगेस्ट सरप्राइज होगा और तब एक नई बड़ी रैली शायद देखने को मिल जाए। बिल्कुल, अगर ऐसा हो गया तो मार्केट को एक नया ट्रिगर मिल जाएगा चलने के लिए। लेकिन जैसे आपने कहा मीर की एमपीसी ने भी वकालत की है, तो ये तमाम पैरामीटर्स ये जिनके बेसिस पे जज किया जा रहा है, फिर चाहे वो इन्फ्लेशन नंबर्स हो, क्वार्टर 4 के जीडीपी नंबर्स हो, रुपए का जिस तरह का मोमेंटम है, क्या यही तमाम ट्रिगर्स हैं जिनको देखते हुए ऐसी प्रोजेक्शंस हैं कि शायद सरप्राइज कट आ जाए? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सरकार की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किया गया है कि जो ब्याज की दर है उसमें कटौती होनी चाहिए। अब आप आंकड़ों के आधार पर देखिए, एक तो जो महंगाई की दर है उसके ट्रेंड को आप देखिए, तो जनवरी में 3.17 थी, उसके बाद एक स्पर्ट देखने को मिला जब आरबीआई ने अपना स्टांस चेंज किया था। लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है सीपीआई का, उससे अगर आप देखें तो उसके मुताबिक 3% के आसपास सीपीआई की दर है। जो डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा है उसमें इनफैक्ट हमने और गिरावट आते देखी है। तो जो जनवरी में 5.25 के आसपास चल रहा था, अप्रैल का आंकड़ा आते आते अब देखिए जो डब्ल्यूपीआई का ट्रेंड है वो 3.85 के आसपास पहुंच गया है। अब इसे आप जोड़कर देखिए आईआईपी के साथ, तो आईआईपी इतना वॉलेटाइल रहा है, एंड मोर देन आईआईपी अगर आप जीडीपी को देखें, एक बार जीडीपी के आंकड़े देख लेते हैं जो रिवाइज नंबर्स हैं जीडीपी के, एनुअल ऑल्सो एंड क्वार्टरली ऑल्सो। देखिए Q1 में जो जीडीपी 7.2 पर क्रूज कर रहा था वो Q4 में आते आते 6.1 पर आ गया है, 6.1 पर। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये वन ऑफ है, लेकिन फिर भी ये 6.1 के आसपास है। और एनुअल नंबर्स को अगर आप देखें जीडीपी के, तो FY17 के लिए फिलहाल ये 7.1 पर है। तो आपका जो इन्फ्लेशन है वहाँ पर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर था वो कूल ऑफ हुआ है जी। और जो ग्रोथ है वो उम्मीद से फिलहाल कम है। ऑन टॉप ऑफ इट मॉनसून की फोरकास्ट अपग्रेड हुई है, तो अगर ये कंसर्न था आरबीआई को कि मॉनसून फ्लॉप हुआ तो उसके चलते महंगाई बढ़ेगी, तो ऐसा इंडिकेशन है नहीं। और फिर इसमें आप ये जोड़कर देखिए कि जीएसटी रोल आउट होने वाला है, तो जीएसटी थोड़ा सा अननोन डेविल है, उसकी इम्पैक्ट क्या होगी नोबडी नोज। तब अगर बढ़ गया इन्फ्लेशन तो फिर आपके पास ये जो रूम फिलहाल क्रिएट हुआ है ना वो रहेगा नहीं। तो ये सारी चीजें सरकार ने भी रखी हैं आरबीआई के सामने। करना नहीं करना ऑब्वियसली आरबीआई का प्रेरोगेटिव है, लेकिन ये सारी चीजें जो मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप सरकार का है उसने ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने, और आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जब पिछले हफ्ते मिले थे अरुण जेटली जी से, तब उनके सामने रखी गई है। ऑन टॉप ऑफ इट आप देखिए जो रुपए का मूवमेंट है जिसके चलते ये माना जा सकता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर शायद थोड़े काबू में रहेंगे। आप रुपए का मूवमेंट अगर देखें, जिस तरह का डेट के रूट पे और जिस तरह का इक्विटी के रूट से कांस्टेंट फॉरेन इन्फ्लो आ रहा है, उसके चलते रुपए में ये माना जा सकता है कि स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत बरकरार रह सकती है। और फिर इसमें अगर आप इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस को जोड़कर देखें तो फिलहाल चाहे वो ट्रंप की पॉलिसी हो या फिर मिडिल ईस्ट का स्ट्रेस, लेकिन आप देखिए ना क्रूड भी 50 के नीचे है फिलहाल। तो ये सेटअप आइडियल अगर देखें ना किसी इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो ऐसा है कि जिसमें आप एक बार अगर रिस्क लेना चाहें, यू नो इफ यू वांट टू टेक दैट डेयरिंग रिस्क, तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें आपने अभी मेंशन की या फिर बताई उसको देखते हुए तो यही अब होप्स अब नई डेवलप हो गई है कि एक सरप्राइज कट आ सकता है। लेकिन अगर सरप्राइज कट आ गया तो इंडेक्स की इच्छा है, सरकार की इच्छा है, और आई एम श्योर मार्केट की भी यही इच्छा होगी, और इंडेक्स लेवल के लिहाज से आज का दिन फिर काफी अहम हो सकता है। और जो हमने वो 9600 से 9700 को वो 6-7 सेशंस लगाए थे, वो अगले 9800 तक जाने में फिर इतने सेशन नहीं लगने वाले। मुझे लगता है कि फिर कोई इंडेक्स की बात करेगा ही नहीं। तो वो अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडेक्स की बात थोड़ा फिलहाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये सारी चीज़ें देखिए आरबीआई अपनी अलग ट्रैजेक्टरी पर चलता है, तो उनकी कंसर्न्स लॉन्गर टर्म होती है। पर यह है कि फिलहाल सडनली यू हैव अ सिचुएशन कि अगर वो रेट कट ना भी करें तो भी एटलीस्ट जो स्टांस है उसका टोन भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया ना, तो इस मार्केट में बुल्स अपनी ग्रिप छोड़ना नहीं चाहेंगे, और उनके लिए वो टोन चेंज होना, आरबीआई का स्टांस चेंज होना, वो भी अपने आप में बड़ी चीज़ होगी। ठीक है हरी, इनफैक्ट थोड़ी देर पहले आप बोल भी रहे थे कि टोन जो है आरबीआई की वो सॉफ्ट हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वो मार्केट को पसंद आएगा। और सॉफ्ट टोन के साथ साथ अगर रेट कट भी आ गया तो कहां देखते हैं इंडेक्स को?
नो फिर तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट पर मेरे ख्याल से रेट कट मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहली बात तो हम जानते हैं कि पिछले मॉनेटरी पॉलिसी तक इवन जो आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल है उन्होंने भी कहा है कि मार्केट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ रेट हाइक। तो आई थिंक ऐसे स्टांस से डायरेक्टली एक रेट कट करना बहुत मुश्किल होगा। पर जैसे मीर भी कह रहे थे कि इवन आपके स्टांस में थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस आ गया तो वही मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। जी, अभी इंडिकेटिव एक्शन में हालांकि निफ्टी 26 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है। अगर हम एसजेएक्स निफ्टी का बिहेवियर देखें तो उस लिहाज से बेटर इंडिकेशन अभी एसजेएक्स निफ्टी से दिख रही है। लेकिन पिछली दो पॉलिसीज में हमने देखा है कि एकाएक जो आरबीआई गवर्नर का स्टांस था वो न्यूट्रल हो गया था और इसी वजह से इस कैलेंडर ईयर में कोई रेट कट की होप कर भी नहीं रहा था। अब ऑल टुगेदर जिन भी ट्रिगर्स की आपने बातचीत की उसको देखते लगता है कि जो स्टांस है वो चेंज हो सकता है, अकोमोडेटिव स्टांस हो सकता है। देखिए, दो चीज़ हो सकती है, या तो आरबीआई ये कहेगा कि हम स्टांस चेंज कर रहे हैं, जिसकी संभावना मुझे कम लग रही है बिकॉज इतनी छोटी अवधि में आरबीआई स्टांस चेंज नहीं करता है। लेकिन आरबीआई ये कर सकता है, और ये पहले भी हमने वाईवी रेड्डी के समय देखा है, डी सुब्बाराव के समय, कि वो बड़े क्लियर डिस्क्लोजर के साथ कि हालांकि हमारी कंसर्न इन्फ्लेशन है, हम कॉशस हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास रूम है तो हम ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर ग्रोथ के लिए डिलीवर कर रहे हैं एंड देन वी विल सी, वी विल असेस। तो ये कई चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर आरबीआई सेफ खेल सकता है, स्टांस चेंज करे नहीं करे। लेकिन अगर आरबीआई ने पॉलिसी स्टेटमेंट में ये भी बोल दिया ना कि महंगाई को लेकर हमारी कंसर्न कम हुई है पहले से, दैट इटसेल्फ विल बी इनफ। बिल्कुल, कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि एक्सपेक्टेशंस अब इनफैक्ट जिन भी ट्रिगर्स की हमने बातचीत की उस बिहाफ पे तो अब ये भी होप्स हैं कि शायद एक सरप्राइज कट आज के सेशन में आ जाए। इंडिकेटिव एक्शन में 26 पॉइंट्स ऊपर 9663 के लेवल्स पर निफ्टी, सेंसेक्स करीब 62 पॉइंट्स ऊपर है। समीत, जो भी फैक्टर्स की अभी हमने बातचीत की, अगर वैसा कुछ होता है, उस तरह की कोई भी इंडिकेशन मिलती है तो उस सिनेरियो में आप स्टॉक्स कौन से पिक करेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से? ये मान के चलिए कि हो सकता है जो स्टांस है वो सॉफ्टर साइड पर रहे और एक सरप्राइज कट भी आ जाए। ऐसी स्थिति में आउटकम आने से पहले आप किन स्टॉक्स को पिक करेंगे?